Yo, welcome to a new video, and today we are going to talk about feminism. Well, not exactly, but yeah, we are going to talk about something that might give you a better idea of what the original idea of feminism was. Let's start. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ड्रामा के बारे में जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस, जो कि लिखा है हेनरिक इब्सन ने इन द ईयर 1879। ये ड्रामा उस टाइम की ब्रिटिश सोसाइटी दिखाता है। बेसिक प्लॉट ऑफ द ड्रामा इज़ दैट एक फैमिली होती है, हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे। हस्बैंड जो है वो बहुत बीमार पड़ जाता है और उसको ठीक करने के लिए उसकी वाइफ एक दूसरे आदमी से पैसे उधार ले लेती है। बस यही है बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी। वॉट, यू डोंट बिलीव मी? ओके देन, अब इसमें ये जोड़ के देखो कि यहाँ पे विक्टोरियन एरा की ब्रिटिश सोसाइटी की बात हो रही है, जहाँ लोग अपना पॉश, वेल मैनर्ड और सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आज की लड़कियों से बोल के देखना कभी कि उनका फिगर ख़राब लग रहा है, कॉर्सेट पहना करो, तब पता चलेगा। अब भैया, जिससे पहले कोई यहाँ पे चिल्लाता हुआ आए कि बॉडी शेमिंग करता है, चुप, बिल्कुल चुप, सुई पटक सन्नाटा। वीडियो 2 बार और देखना, अभी तुमको मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा और मुझे मेरा वॉच टाइम मिल जाएगा। समझे? विन विन सिचुएशन। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जो स्टोरी है वो यही है कि कैसे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एज ए टॉय ट्रीट करता है। उससे पहले उसके फादर उसको एज ए टॉय ट्रीट करते थे, लाइक लिटरली लाइक अ टॉय डॉल, एंड इट विल बिकम क्लियरली एविडेंट व्हेन यू रीड द प्ले, द टर्म्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय दीज मैन फॉर एड्रेसिंग दिस वुमेन। भाई लिटरली उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट ही नहीं किया जाता था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हुआ करती थी विमेन, ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी टू कॉम्प्लीमेंट देयर मैन। और भाई ये कहानी एक नॉर्मल हाउस होल्ड की है, हाँ, हमारे आपके जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड। और भाई सही से उनको पढ़ोगे तो भाई उस टाइम की ब्रिटिश सोसाइटी और आज की इंडियन सोसाइटी में बहुत सिमिलैरिटी देख लोगे। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ की विमेन जो अवेयर हैं, फिर उनकी बात तो अलग ही कर देते हैं भाई, वो तो कतई फोड़ रही हैं सारे चैलेंजेस। बट भाई आज भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसको ऐसा डाउनग्रेडिंग ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है इंडिया में। ये यार एक्चुअली बाहर के बारे में मुझे इतना कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इंडिया के बारे में ही बात कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जो फेमिनिज़म का मतलब था ना भाई, उसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक गलत सोच लेके बैठा है, बट जो मेजॉरिटी है उसके पास सही डेफिनेशन नहीं है फेमिनिज़म को डिफ़ाइन करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी नहीं थी। और भाई मैंने अपना जो फेमिनिज़म का स्टैंडर्ड है वो इसी ड्रामा से ऑब्टेन किया भाई। एटलीस्ट इट वॉज अ स्टार्ट फॉर मी, क्योंकि आज तुमको ना भाई बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर तुम सर्च करने बैठोगे कुछ फेमिनिज़म को स्लैम करते हुए, और भाई कुछ फेमिनाजीज के होंगे जो उसका मीनिंग अपने मतलब के हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश कर देती हैं कि ये लो, ये है फेमिनिज़म, आओ कल्ट में शामिल हो जाओ भाई। बट आज तक किसी ने भी ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली में फेमिनिज़म क्या है। वही बात ना कि भाई प्रॉब्लम के बारे में तो बताना है कि ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम, फलाना ढिमका, लेकिन भाई क्लियर आउट कुछ नहीं करना है। हमारे पास सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हम प्रॉब्लम के बारे में बक 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 जरूर कर लेंगे। समझ रहे हो ना भाई बात? वो लोग जो फेमिनिज़म को स्लैम करते रहते हैं, भाई फेमिनिज़म वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री। और आज की सोसाइटी की हालत देखते हुए भाई दिस मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ फेमिनिज़म, ये डेफिनेशन थोड़ा सही से सेट होनी चाहिए भाई हमारे दिमाग में। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरा ही पर्सपेक्टिव सही हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, बट आई हैव एक्चुअली started to learn about it and I am taking a stand on this topic. Here's what I think about it. Treat a woman like you treat just another human being. They should have their own will and exercise that will whenever and wherever needed. Now, if someone restrains them from having that freedom, from having their own will, and they stand up to that injustice and fight to snatch their rights, now that's feminism for me. अब भाई यहाँ पे कई लोग हो सकता है मेरे से डिसएग्री करें इस बात को लेके, बट बिफोर यू बिकम कीवर्ड वॉरियर्स, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे कोई मेरे ऊपर चढ़ बैठे भाई, उससे पहले बता दूँ कि भैया आई विल टॉक अबाउट फेमिनिज्म इन डिटेल इन फ्यूचर व्हेन आई गेट अ चांस। मोस्ट प्रोबेबली आई डू दैट इन अ लाइव स्ट्रीम सो दैट आई कैन ईजिली गेट माई पॉइंट्स थ्रू टू एवरीवन। मेरा इस वीडियो को लेके ये एम था कि तुम लोग ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, इसको एक बार पढ़ सको भाई। माई एम वॉज टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस ड्रामा। सो कमिंग बैक टू द प्ले वंस अगेन, स्टोरी यही है कि भाई हाउ द वाइफ इज जस्ट थॉट टू बी अ टॉय, और हस्बैंड उसकी कोई हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज शी इज़ अ वुमन, एंड ईगो हर्ट हो जाएगा। या जब बीमार पड़े हुए थे तब तो भाई वाइफ ने ही जान बचा ली,
और अब उसको यही छुपाना पड़ रहा है कि उसने उधार लिया था और वो अपनी मेहनत से धीमे धीमे करके वो उधार चुकाने की कोशिश भी कर रही है, बट विद अ सर्टेन ट्विस्ट एट द एंड। अब ट्विस्ट क्या है यही रिवील कर दूंगा, तो फिर तुम लोग क्या पढ़ोगे उसमें। सो या इसको ज़रूर पढ़ना भाई, बहुत ही शानदार प्ले है और बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है भाई। अब इसको पढ़ने के बाद तुम लोग इतना डिटेल में तो नहीं समझ पाओगे भाई फेमिनिज्म को, बट इट्स अ गुड स्टार्ट भाई। तुमको इसमें भी पढ़ने पे चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी, सो दिमाग खोल के पढ़ना इसको भाई, ओके। ओ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, इवन इफ़ यू आर नॉट एन एविड रीडर यू कैन स्टिल रीड द ड्रामा। छोटा सा ही है भाई, 3 एक्ट्स हैं और ये ईजिली तुमको नेट पे मिल जाएगा भाई, फ्री में। तुमको इसकी समरी भी मिल जाएगी इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स इन द प्ले। और मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा या कहीं ऊपर नीचे इधर उधर एक लिंक दे दूंगा, तुम उस पर क्लिक करके इसको ईजिली पढ़ सकते हो, ओके। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिस भी दिन ये वीडियो रिलीज़ हो रही है उसके अगले दिन भाई एक और वीडियो निकालूंगा भाई। एक अपडेट होगा चैनल को लेके। मैं इस चैनल पे कुछ नया, एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ओके भाई। तो देखना ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारना ना भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना भाई। और मेरे काम को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन डोनेट मी एट patreon/KAZDO KAZDO। I'll put the link in the description and you can also follow me on other social media platforms। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होंगे, सो यू कैन चेक देम आउट। चलो देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सायोनारा।